सुप्रभात। मेरा नाम शुभनीत उर्फ फकीर है, जो सिर्फ ये मानता है कि जिंदगी बेहद खूबसूरत है। और मेरा मकसद भी यही है कि मैं आप लोगों को ये दिखा पाऊं या फिर समझा पाऊं कि जिंदगी बेहद खूबसूरत है और कोई भी आपसे इसकी खूबसूरती छीन नहीं सकता। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं वो मेरी रीसेंट रोड ट्रिप का एक एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस का एक हिस्सा है जिसका नाम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मेरी बहन कनाडा से बहुत सालों बाद दिल्ली आ रही थी, तो हमने प्लान किया कि हम एक रोड ट्रिप पर जाएंगे। और लद्दाख से बढ़िया रोड ट्रिप मुझे नहीं लगता कोई और प्लान भी कर सकता है। मेरा ये डिसीजन सही भी निकला, मैं आपको आगे कहानी में बताता हूं कैसे। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट ये था कि रेस रोड ट्रिप पे मैं और मेरी बहन अकेले नहीं जाने वाले थे। मेरी एडवेंचरस मॉम, उनको भी बहुत शौक है घूमने फिरने का, तो उन्होंने बोला मैं भी जाऊंगी। उनको कंपनी देने के लिए हमने अपनी मासी से पूछा, यानी कि उनकी बहन से। तो अब हम 4 लोग एक रोड ट्रिप पर जाने वाले थे। मैं, मेरी बहन, मेरी मासी और मेरी मॉम। अब मैं आपको इनकी उम्र बता देता हूँ। हालांकि मुझे लड़कियों की उम्र बतानी नहीं चाहिए, तो मैं अपनी बहन की उम्र कुछ इस तरह बताऊंगा कि वो मुझसे 2 साल बड़ी है और मेरी उम्र 26 साल। मेरी मॉम 50 साल और मेरी मासी तकरीबन 45 साल। हम 4 लोग एक रोड ट्रिप के लिए निकल गए, जो कि दिल्ली से लद्दाख की है। क्योंकि इस हिस्से का नाम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, तो मैं आपको एक एक स्टॉप के बारे में इस कहानी में नहीं बताऊंगा, पर मैं आपको जीवन के एक इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस के बारे में जरूर बताऊंगा जो मुझे इस ट्रिप से हुआ। बेशक लद्दाख एक जन्नत की तरह है और वहां के लोग बहुत खुश और मिलनसार और कह लो अपने से लगते हैं, क्योंकि शायद जिंदा है जिंदगी आज भी वहां। लेकिन उससे भी बेहतर इस पूरी रोड ट्रिप में एक चीज समझ आई कि मंजिल इतनी भी खास नहीं थी जितने रास्ते हसीन थे। क्योंकि देखिए, हमें ये समझ आया कि किसी रोड ट्रिप का मतलब सड़क के द्वारा अपनी मंजिल तक पहुंचना ही नहीं, बल्कि वहां तक के फासले में खुद को मिलना है। दिल्ली से लद्दाख के इस रोड ट्रिप का रास्ता बेहद खूबसूरत, एडवेंचरस और नएपन से भरा था। हम लोगों ने अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर कुछ ऐसी चुनौतियां पार करी जो हमने कभी सोची भी नहीं थी, और उन चीजों का अनुभव किया जो शायद हमारी काबिलियत के दायरे से अपरिचित या कह लो अनजान थी। जैसे कई बार मैंने ऐसे रास्तों पर गाड़ी चलाई जहां दोनों तरफ बर्फ की दीवारें थी और मुझे नहीं मालूम था कि मेरा गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस इतना होगा कि हम वहां से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, या फिर हमारी अपने डर को मारकर खुद को जिंदा रखने की तलब कितनी होती है। लेकिन जब हमने उसे पार कर लिया, तब तो मानो किला फतेह कर लिया हो। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हमने उसे पार कर लिया, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम रुके नहीं। इससे मुझे ये समझ आया कि अगर आप किसी पहाड़ पर, मानो एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हैं, अगर आप एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं, वो असल जीत नहीं हुई। जीत तो तभी हो गई जब आप एवरेस्ट पर चढ़ रहे थे और हजारों बार नीचे गिर रहे थे, लेकिन आप तब तक नहीं रुके जब तक आप मंजिल पर पहुंच नहीं गए। तो मंजिल पर पहुंचना शायद इतना अहम ना लगे, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में कभी ना हारना, कोशिश करते रहना, यह बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसे न जाने कितने सारे वाक्य हमारे साथ हुए, कितने सारे एक्सपीरियंसेस हमने करे, जहां हमने अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर अपनी काबिलियत को जानना सीखा। क्योंकि मुझे लगता है जब हम अपने आप को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं या कह लो जानने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ उतना ही जान पाते हैं जितना हम अपने आप को कंफर्ट जोन में रख कर काम करते हैं। तो अगर आप अपने रोजमर्रा की चीजों से खुद को बाहर निकालो और किसी और नई चीज में डालो जो तुमने कभी भी नहीं की होगी, तब जो सामने आएगी वो आएगी आपकी असली काबिलियत, एबिलिटीज, ये कह लो कैपेबिलिटीज। ये रोड ट्रिप हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस पूरी रोड ट्रिप में हमने जिंदगी जीना सीखा। हम सभी ने कुछ ना कुछ नया अनुभव किया, एक साथ एक बेहतरीन पारिवारिक समय बिताया, एक दूसरे की खामियों का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उनकी ताकत बने और एक दूसरे का हौसला बढ़ाए।
तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपका सफ़र कैसा रहा और मुझे ये अपने अंदाज में तुम्हें बताना हो, तो मैं कुछ इस तरह कहूँगा। ना पता था मंजिल का, ना थी रास्तों की खबर, हम तो बस यूं ही चल दिए, खुद ब खुद से होके बेखबर। ले चले थे साथ में रिश्तों के कुछ हाथ बस, बीच सफर में जो मिला बांट लिया ये एहसास बस। मंजिल मिले न मिले ये खबर नहीं थी, पर दिल मिलते गए तो किसी चीज की फिक्र नहीं, जिंदगी अच्छी।